आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। मनुस्मृति में हमने 156 कारिकाओं का द्वितीय अध्याय की 156 कारिकाओं का पाठ कर लिया, जिसमें 156वीं कारिका यह थी कि उम्र से या बाल पकने से कोई वृद्ध नहीं होता। पढ़ने का महत्व बताया कि जो यो वै युवाप्य धीयानस तम देवास्थविरम विदु, जो युवा रहता हुआ भी अध्ययन करता रहता है उसको वृद्ध कहा जाता है। आप लोगों को यह जानना चाहिए कि संस्कृत साहित्य में वृद्ध को अधिक महत्व दिया है युवा की अपेक्षा। इसीलिए ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, बल वृद्ध, धन वृद्ध ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो धन में बढ़ा हुआ है तो वह धन वृद्ध है, जो बल में बढ़ा हुआ है बल वृद्ध है, जो उम्र में बढ़ा हुआ है वयोवृद्ध है, जो ज्ञान में बढ़ा हुआ है ज्ञान वृद्ध है। वृद्ध का अर्थ है श्रेष्ठ, बढ़ा हुआ। इसीलिए कहा कि न तेन वृद्धो भवति, उस वह वृद्ध नहीं है ये नास्य पलितम शिरः, जिसके चेहरे और बाल पक गए हों, चेहरा झुर्रियाँ पड़ गई हों। पलितम शिरः यो वै युवाप्य धियान, जो युवा होता हुआ भी अध्ययन करता है तो तम देवा स्थविरम विदु, देवता लोग उसको वृद्ध जानते हैं। तो जो अध्ययनशील है उसको भी वृद्ध कहा गया। अब आगे 157वीं कारिका में कहते हैं यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश्च विप्रो न धीयान स्त्रयस्ते नाम बिभ्रति, कि जो काष्ठमय हस्ती, जो लकड़ी का हाथी है और चमड़े का मृग है। आपने देखा होगा कई लोग घर में हरिण का, सिंह का, बाघ का चमड़ा रखते हैं, उसमें भूसा भरवा देते हैं। तो कहते हैं यथा काष्ठमयी हस्ती, लकड़ी का हाथी या चर्ममयी मृग, चर्ममयो मृग, काष्ठमयो हस्ती, लकड़ी का बना हुआ हाथी हो या चमड़े का बना हुआ मृग हो। वैसे यश्च विप्रो न धीयान, न कोई ऐसा ब्राह्मण है जो अनधियान है, जिसने अध्ययन नहीं किया है। तो त्रयस्ते नाम बिभ्रति, वे तीनों केवल नाम के हैं। काठ का जो हाथी है वो हाथी कहलाता है, वह है नहीं हाथी। मृग का चमड़े का मृग है, वो मृग कहलाता, वो मृग है नहीं। उसी तरह से ऐसा ब्राह्मण जिसने अध्ययन नहीं किया है वह केवल नाम का ब्राह्मण है, वह वास्तव में ब्राह्मण नहीं है। आगे कहते हैं यथा षंढो फल स्त्रिषु यथा गौर गवि चाफला यथा चाज्ये फलम दानम तथा विप्रो नृचो फलः यथा स्त्रिषु षंढः अफलः, जैसे षंढ है जो नपुंसक है, षंढ कहते हैं नपुंसक, वह स्त्रीषु अफल है, वह स्त्रियों में अफल है। यानी तात्पर्य यहाँ क्या है कि उसका विवाह यदि मान लीजिए स्त्री से हो जाए, स्त्री से ही होगी, तो वो अफल रहेगा, वो संतान पैदा नहीं कर सकता। तो स्त्री के विषय में नपुंसक जो है, षंढ जो है, वह अफल है। फिर आगे कहते हैं कि यथा गौ, गाय दूसरी गाय के आगे निष्फल होती है, मतलब ये तस्यात्र गौ धेनु गवि धेनु अफला फल रहता जनन सामर्थ्य रहता। जैसा कहा कि गौ जो है वह दूसरे गाय में अफल रहती है। वैसे तो गाय है वह बछड़ा भी देती है, दूध भी देती है, सब कुछ है, लेकिन क्या दूसरी गाय से वह प्रजनन कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? दो गाय प्रजनन नहीं कर सकती। उसके लिए प्रजनन के लिए
वृषभ होना चाहिए, सांड होना चाहिए। तो एक गाय दूसरी गाय के प्रति क्या होती है? अफल होती है। तो उस आगे कहते हैं यथाच अज्ञे दानम अफलम, उसी तरह फिर कहते हैं अज्ञे दानम अफलम, जो अज्ञ है, जो कुछ नहीं जानता, मूर्ख है, उसके पास दान दे दिया जाए, वह क्या है? अफल है, वो दान उसके कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। यज्ञ दानम अफलम, वह दान उसको कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाएगा। फिर आगे क्या कहते हैं? तथा अंध्रचः विप्रः अपि अफला, उसी तरह से बिना वेद पढ़ा हुआ जो विप्र है, ब्राह्मण है, वह अफल है, वह उसका होना न होना, उसका फल, उसका कोई फल नहीं। क्या कहा यहाँ? पहली बात तो ये कही कि नपुंसक पुरुष स्त्री के आगे निष्फल है, संतान पैदा नहीं कर सकता। एक गाय दूसरी गाय के आगे निष्फल होती है, और मूर्ख के लिए दान निष्फल है। वैसे ही वेद को न जानने वाला जो विप्र है, वह क्या है? निष्फल है, कोई फल नहीं है उसका। यानी विप्र से, ब्राह्मण से समाज अपेक्षा करता है कि वह वेद का अध्ययन करे और समाज में वेद का जो ज्ञान है वो फैलाए, और यदि यह नहीं हो रहा है तो अफल ही है। सफल कौन है? कहते हैं वो बड़ा सफल व्यक्ति है। सफल व्यक्ति कौन हुआ? अब तो इसका अर्थ यह होने लगा कि उसको प्राप्त हुआ, सफल व्यक्ति को प्राप्त हुआ। कहते व्यापार में बड़ा सफल है, तो व्यापार में बड़ा, राजनीति में सफल है, मतलब उसको प्राप्त हुआ नहीं। संस्कृत साहित्य में सफल का अर्थ यह है कि उसके होने से दूसरे को क्या फायदा होता है, वही सफल है। जैसे मान लीजिए कि कोई अरबपति खरबपति, पता नहीं क्या क्या है, कितनी संपत्ति है किसी की, और वो पड़ी हुई है बैंक में, तो वो सफल है या अफल है? निश्चित रूप से वह उस व्यक्ति के लिए तो सफल है आज की भाषा में, लेकिन दूसरे के लिए क्या है? अफल है। कितना भी धन पड़ा हो, मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो मुझे मिल ही नहीं सकता, तो ये अफल है। तो यही कहा कि जिस तरह से स्त्री के लिए नपुंसक अफल है, अब समझिए इसको, स्त्री के लिए पुरुष सफल है। क्यों? संतान पैदा करता है। नपुंसक अफल होगा, क्यों? संतान पैदा नहीं होगी उससे। दूसरे गाय के लिए गाय अफल है। क्यों? एक गाय से दूसरी गाय प्रजनन नहीं कर सकती, तो इसलिए एक गाय के लिए दूसरी गाय अफल होगी। फिर क्या कहता है? मूर्ख के लिए दान अफल है। मूर्ख को मूर्ख के विषय में दान अफल है। उसको दान दे भी दिया तो उस दान से कुछ नहीं होना जाना, वो उसका दुरुपयोग ही करेगा। तो मूर्ख के लिए दान अफल है। और कहा कि वेद को न जानने वाला अनृचः, जिसने वेद नहीं पढ़ा, वह ब्राह्मण अफल है। क्यों? क्योंकि वह न पढ़ा, उसने न पढ़ा, न वो अपना वह वेद का ज्ञान किसी और तक फैला पाएगा, इसलिए वह अफल है, ऐसा मनु कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनम वाक् चैव मधुराश्लक्षणा प्रयोज्या धर्मम इच्छता। धर्मम इच्छता भूतानाम अहिंसया एव श्रेय अनुशासनम कार्यम मधुराश्लक्षणा च वाक् एव प्रयोज्या। धर्मम इच्छता, जो धर्म चाहते हैं उसका, भूतानाम अहिंसया, प्राणियों के कल्याण के लिए अहिंसा से ही अनुशासन करना चाहिए। भूतानाम अहिंसया एव श्रेयः अनुशासनम कार्यम।
प्राणियों के लिए अहिंसा से कल्याण का अनुशासन करना चाहिए, यानी अहिंसा का वचन, अहिंसा की बातें उसको करनी चाहिए ताकि वह कल्याण की ओर बढ़ सके। और इसके साथ क्या कहा, मधुरा श्लक्षणा, उसके लिए, लोगों के लिए मधुर और चिकनी, श्लक्षणा कहते हैं मधुर और अच्छी, मीठी। मधुर तो मीठी वाणी हो गया। श्लक्षणा, श्लक्षणा क्या होती है, सुंदर। मधुर बात होती है मधुरा, और श्लक्षणा का अर्थ यहाँ कोमल वाणी ले सकते हैं। कोमल वाणी, वह भूतों के लिए, प्राणियों के लिए मधुर और कोमल वाणी का प्रयोग करे। कौन, जो धर्म की इच्छा रखता है, जो धर्म प्राप्त करना चाहता है। तो धर्मम इच्छता भूतानाम, धर्म को चाहने वाला प्राणियों के लिए अहिंसया एव श्रेय, अहिंसा के द्वारा ही श्रेय, कल्याण की बात, अनुशासनम कार्यम बतानी चाहिए। अनुशासन का अर्थ यहाँ उपदेश करना, शिक्षा देना आदि है। और उसको मधुराश लक्षणा च वाक ए प्रयोज्या, उसको मधुर और कोमल वाणी का प्रयोग करना चाहिए। वाणी कोमल होगी तभी मधुर लगेगी। कठोर वाणी भी कभी कभी मधुर लगती है। कैसे, जैसे युद्ध के लिए जब जा रहे हैं तो युद्ध में यदि कोमल वाणी का प्रयोग करेंगे तो वो मधुर नहीं लगेगी, वहाँ कठोर वाणी ही मधुर लगेगी। तो मधुरता जो है वह, उसका संबंध तो हो गया प्रिय लगने वाली बात, मीठी बात, और कोमलता हो गया सामान्य स्थिति में कोमल वाणी का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा तो कोमल वाणी हो नहीं सकती, लेकिन अधिकतम समय में हमें कोमल वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अहिंसा की शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा मनु कहते हैं। किसके लिए, तो जो कल्याण चाहता है, अपना भी और समाज का कल्याण चाहता है, उसके लिए कहते हैं। आगे कहते हैं, यस्य वांग मनसी शुद्धे सम्यक गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वमवाप्नोति वेदांतोपगतम फलम। जिसकी वाणी, यस्य वांग मनसी, जिसकी वाणी और मन पवित्र हैं, शुद्धे पवित्र हैं, और सर्वदा सम्यक गुप्ते, जो हमेशा अच्छी प्रकार से सुरक्षित हैं, और स वेदांतोपगतम सर्वम फलम अवाप्नोति, वह व्यक्ति वेदांत से प्राप्त संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। क्या अर्थ हुआ, वेदांत दर्शन जिसको उपनिषद कहते हैं, उसमें फल क्या बताया, उसका फल है मोक्ष, मुक्ति। तो कहते हैं जिसकी वाणी और जिसका मन शुद्ध होता है, एक। दूसरा, जो अच्छी प्रकार से सुरक्षित है। मन सुरक्षित किससे होता है, मन सुरक्षित होता है झूठी बातों का चिंतन न करे, जो अप्राप्य है उसको प्राप्त करने की जबरदस्ती इच्छा न करे। ऐसी बातें मन को सुरक्षित रखती। तो क्या कहा कि जिसकी वाणी और मन शुद्ध है, शुद्ध है, और हमेशा सम्यक प्रकार से सुरक्षित है, उल्टी सीधी बात नहीं करता और झूठी बात का चिंतन नहीं करता, तो वह सुरक्षित रहता है। और फिर क्या कहते हैं कि जो ऐसा करता है वह वेदांत के संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। यानी वेदांत ने जो अंतिम फल बताया है मनुष्य का, मुक्ति, उस संपूर्ण फल को ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर लेता है जिसकी वाणी और मन शुद्ध होता है, और जो
सुरक्षित होता है, यानी झूठी बातों का चिंतन नहीं करता, कोमल बातें करता है, सच बोलता है, इन सब के ये सुरक्षित। ऐसा व्यक्ति वेदांत के फल को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से हमने आज कुछ और कारिकाओं का पाठ किया, शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।